चलो लिख लिखा तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो नहीं अच्छी बात है, ठीक है ना। देखो क्या है बाबू, क्या है, देखो हम आपको चैप्टर कौन सा पढ़ा रहे हैं सर, पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे हैं ना, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं वो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ा है ना बाबू। तो बाबू जो आप देख रहे हो, बाबू जो आप देख रहे हो अभी 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 टाइम में बाबू, जो ये वाला देख रहे हो है ना बाबू, ये वाला देख रहे हो है ना, ये क्या है सर, पीरियोडिक टेबल, मतलब एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया, क्या किया गया वो, एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया है ना, एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया, ठीक है। अब शांति से समझना, क्या किया गया बाबू, एलिमेंट को क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया है ना, एलिमेंट को क्या किया गया, क्लासिफाई किया कि नहीं, है ना, ठीक है सर। तो बाबू सबसे पहले था बाबू लेबेजियर था, ठीक है ना, डायरेक्ट बाबू आपको यहाँ तक पहुंचने में बहुत मेहनत लगा, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बाबू सेक्रीफाइस किया, तब आपको सारे एलिमेंट को इस तरह से एक सुंदर सा फॉर्मेट में बन रहा है ना, तो यहाँ तक कैसे पहुंचा गया बाबू, यही आपको पढ़ा रहे हैं ना बाबू, यही पढ़ा रहे थे हम लोग, क्या भी चल रहा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चल रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। तो सबसे पहले जो अटेम्प्ट किया था कौन था, वो लेबेजियर था, लेबेजियर था बाबू, सबसे पहले अटेम्प्ट कौन किया था, लेबेजियर का था एंटोइन ना। लावोइजियर। हाँ बाबा एंटोनी लेवेजियर है ना, ठीक है। तो उसने क्या कहा था वो, उस समय जो जो नॉन एलिमेंट थे ना, उस समय जो नॉन एलिमेंट था, उसने एलिमेंट को कैसे बांटा, वो मेटल्स और नॉन मेटल्स में बांट दिया है ना, कि मान लो कुछ ग्रुप को में कुछ एलिमेंट को मेटल्स के कैटेगरी में रखा, कुछ एलिमेंट को किसको रखा, नॉन मेटल्स के कैटेगरी में रखा है ना, नॉन मेटल्स के कैटेगरी में रखा है ना, ठीक है ठीक है ना। तो ये मॉडर्न वाला है, ये मॉडर्न, जैसे भी आप लोग के पास मोबाइल है ना बाबू, तो क्या मॉडर्न वाला मोबाइल है जिसमें कैमरा भी है, सब चीज है, पहले क्या सिर्फ बात होता था, है ना, वो पहले कीपैड वाला में सिर्फ क्या होता था, बात होता था ना, कैमरा वैमरा कुछ नहीं था, फिर धीरे धीरे कैमरा या डेवलपमेंट हुआ। तो उसी प्रकार बाबू जैसे जैसे एलिमेंट खोजते गए है ना, जैसे जैसे एलिमेंट नए 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 एलिमेंट डिस्कवर होते गए है ना, उसी तरह से पीरियोडिक टेबल को भी क्या किया गया वो, है ना, मॉडिफाई किया गया है ना। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है वो आप लोग यहाँ देख रहे होगे, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी सबसे पुराना वाला पढ़ रहे हैं, पुराना वाला है ना, यहाँ तक पहुंचेंगे टाइम लगेगा थोड़ा, है ना। तो जो सबसे पहला अटेम्प्ट किया था लेवजियर ने किया था ना, सबसे पहला कौन किया था, वो लेवजियर किया था। उसने क्या कहा था वो, उसने एलिमेंट को दो पार्ट में बांट दिया, एक कैसा मेटल्स में और एक नॉन मेटल्स में, है ना, ठीक है सर, है ना। तो देखो अभी इसमें बताएंगे, इधर वाला मेरा क्या होता है, इधर मेरा जो भी है वो है ना नॉन मेटल्स है सर, और इधर मेटल्स है सर, और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से, ये मेटोलाइट्स होता है, ये क्या होता है, वो मेटोलाइट्स होता है ना, मेटोलाइट्स होता है, बताएंगे बताएंगे अभी बताते हैं इसको, है ना, ठीक है ना। सर तो पहले कौन हम लोग, सा मेटलाइट्स होता है? ठीक है बाबू, क्या बाबू, सर कौन सा मेटलाइट होता है? 20 से यहाँ से बाबू, बोरान इधर से ऐसे, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेरिलियम, सोलेनियम, पोलोनियम, ये सब इसमें इंडिकेट, क्या ये वाला है ना, बोरन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये एसबीटी, पोलोनियम, ये सारा का सारा क्या है, मेटोलाइट्स है, मतलब ये कलर दिख रहा है ना, ये बाबू यस सर। येलो है ना, ब्राउन कलर है, ये बाबू मान लो थोड़ा सा ब्राउन कलर है, और ये बाबू कौन सा कलर, बैगनी कलर है। इसके बीच वाला जो एलिमेंट्स है बाबू, ये सारा का सारा क्या, मेटोलाइट्स है ना। मतलब सर मेटल को इधर इधर बाबू, नॉन मेटल को इधर रखा गया है, इधर सारे का सारे क्या मेटल्स है, और बीच में ऐसे ऐसे जो शेप दिख रहा है, ऐसे ऐसे जो शेप दिख रहा है ना, ये वो मेटोलाइट्स है ना, मेटोलाइट्स है ना। तो हम उसने लेबोरेटरी समय वो मेटोलाइट्स के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, उसने मेटल कहा, नॉन मेटल कहा, है ना, मेटल और नॉन मेटल कहा ना। तो उसी में बाबू जो पहला अटेम्प्ट था, पहला अटेम्प्ट था लेबोजियर का था, है ना, लेबोजियर का था, पहला अटेम्प्ट किसका था, वो लेबोजियर का था, है ना, लेबोजियर का था, ठीक है ना। उसने एलिमेंट को कैसे बांटा, वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के रूप में बांटा, है ना, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, तो मेटल और नॉन मेटल में बांट दिया, ठीक है ना। तब हमको कैसे पता चलेगा सर कौन सा मेटल्स है कौन सा नॉन मेटल्स है, कैसे पता चलेगा, तो प्रीवियस क्लास में वीडियो दिखाया था ना आपको, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा वो मेरा क्या होगा, मेटल्स होगा। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है ना, तो क्या होगा, मेरा मेटल्स होगा। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो क्या होगा, नॉन मेटल्स होगा, वो मेरा क्या होगा, नॉन मेटल्स होगा, है ना बाबू। ठीक, शांति समझ है ना। तो सर अब हमको कैसे पता चलेगा सर कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। बाबू तो जिसके वैसा एलिमेंट हो, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, शांति से सुना, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, अगर तीन इलेक्ट्रॉन है, एक जिसका आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक दो तीन इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन रहे चाहे दो इलेक्ट्रॉन चाहे तीन इलेक्ट्रॉन, तो यह सारे का सारे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो क्या होगा, मेटल होगा, क्या होगा, मेटल होगा, क्या होगा, मेटल होगा, है ना वो। और जिसके बाबू आउटर मोस्ट सेल में क्या है सर, बाबू जिसका आउटर मोस्ट सेल में क्या बाबू, जिसका आउटर मोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो वह एलिमेंट्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, वह एलिमेंट्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, क्यों लेगा सर, और ठीक है ना, यह अपना इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट करेगा सर, इसलिए डोनेट करेगा वो, कि डोनेट करने के बाद, इलेक्ट्रॉन को देने के बाद ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, आउटर मोस्ट सेल में इसका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाता है।
यह सर यह एलिमेंट मान लो जिसका आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 है, तो इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा सर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बाबू इसका आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में जिसका आउटर मोस्ट सेल में बाबू 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेबल कहते हैं। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में जिसका आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेबल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बाबू, स्टेबल कहते हैं। प्रखर प्रखर बाबू ऑन करो ना। सर 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन, हाँ बाबू 4 इलेक्ट्रॉन में बाबू, अब सर 4 इलेक्ट्रॉन में हम लोग जनरली क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग होता है, ठीक है ना, आगे बताएंगे हम लोग, है ना। 4 4 1 2 3 5 6 7 है ना, वो 5 6 7 4 इलेक्ट्रॉन वाला वो शेयरिंग करेगा है ना, शेयरिंग करेगा है ना। देखो दो तरह का होता है, ठीक है ना। बिजनेस करते हो, बिजनेस कोई आदमी करता है, वो अपने बल पे करता है, एगो पूरा पैसा दे देता है ना, खुद किसी दूसरे का अंडर काम करवाता है। एक कहता है कि मान लो 4 लाख तुम लगाओ, 4 लाख हम लगाते हैं ना, उस तरह से भी जो ये करते हैं, बिजनेस करते हैं ना, तो उसको हम लोग शेयरिंग करते हैं, उसको हम लोग शेयरिंग करते हैं ना, है ना। वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को बोला हम लोग क्या करते हैं, शेयरिंग कहते हैं, शेयरिंग करते हैं ना। आधा वर्क तुम करो, आधा वर्क हम करेंगे, है ना, बताएंगे, वो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है ना, ठीक है। ठीक हो, तो बाबू ये देखो जैसा मेरा क्या वो क्लोरीन हो, फ्लोरीन फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया। तो जैसे ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना सर? 17। शांति से पढ़ें। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 17 होता है। 1 से 30 तक के सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद कर लो, उसका सिंबल याद कर लो, तभी समझ अच्छा आएगा, मैंने पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है ना। ये शिवानी, ये सब शैतान है बाबू, सारा का सारा शैतान है, सारा का सारा शैतान है। शिवानी, शिवम यस बाबू, सर। काहे बाबू ऐसे काहे बंद है बाबू? चलो सतीश बाबू, आप तो आ गए बाबू। सतीश, आधा से ज्यादा तो छूट गया। प्रकाश सिंह ऑन करो बाबू, एगो का ऑन कर देता है, एगो बंद कर देता है। चलो ठीक है। प्रत्युषा, प्रत्युषा यस सर। ऑन करो ना बाबू, क्यों नाटक कर रही हो? ठीक है नेक्स्ट बाबू, तो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, लेबोजियर का फर्स्ट अटेम्प्ट पढ़ा है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, जो इलेक्ट्रॉन्स दे देगा वो क्या बन जाएगा बाबू, आयन बन जाएगा। आयन में कैसा, कैटायंस बन जाएगा, है ना। तो लेबोजियर में बाबू 2 टाइप से बांटा, एक को मेटल कहा, एक को नॉन मेटल कहा। तो प्रीवियस क्लास में मेटल और बता दिया था, और ये क्या बाबू, नॉन मेटल, है ना। तो जिसका आउटर मोस्ट सेल में बाबू कितना आ रहा है, आउटर मोस्ट सेल में बाबू 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो वह इलेक्ट्रॉन क्या तो करेगा? क्या बोलेंगे, मेटल या नॉन मेटल? किसको? सिलिकॉन। सिलिकॉन मेटोलाइट है, मेटोलाइट है सिलिकॉन बाबू, मेटोलाइट है, ना ही वो मेटल है, ना ही मैंने उसमें बाबू मेटल का भी प्रॉपर्टी। मम्मी मेडिसिन दे रही है। शैतान सांड रहा ना। देखो जैसे बाबू मान लो ह्यूमन नेचर हो, तो 3 टाइप्स के जेंडर होते हैं ना बाबू, 3 टाइप्स के जेंडर होते हैं, मेल फीमेल, एक कौन सा होता है, ट्रांसजेंडर होता है ना बाबू, ठीक। तो उसी प्रकार जो सिलिकॉन है बाबू, वो सिलिकॉन वो मेटोलाइट्स है, मतलब उसमें मेटल का भी प्रॉपर्टी पाया जाता है सर, नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी पाया जाता है ना, तो उसको हम लोग मेटोलाइट्स कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटोलाइट्स कहेंगे ना, मेटोलाइट्स कहेंगे, ठीक है बाबू, ठीक है सर, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। तो हमको क्या, हम ये कह रहे हैं बाबू कि मान लो कौन सा मेरा सर नॉन मेटल्स हुआ, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हमने क्या किया बाबू, दो एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन लेगा। अब बात आता है सर क्यों लेगा सर, तो इसलिए लेगा बाबू कि उससे लेने से क्या होगा, उसका अपना ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो वो क्या होता है, मेरा स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल होता है ना, स्टेबल होता है, ठीक। तो जैसे ये मेरा क्या क्लोरीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, क्लोरीन का है ना, क्लोरीन का ये पहले हम बता चुके हैं ना। तो क्लोरीन के तो आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन सर, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको कहीं से मिल जाता है, शांति समझना, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको कहीं से मिल जाता है तो ये क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तो वही ना एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन देगा बाबू, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन देने से वह भी स्टेबिलिटी हो जाएगा। तो ये क्लोरीन है। आप बहुत सोडियम का प्रीवियस क्लास में हमने आपको सोडियम का बताया था, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना सर, 11 सर, 11। शांति से सुना। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल हो गया, ये थर्ड सेल हो गया, यही होगा ना बाबू। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन सर, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन हो, 2 8 इलेक्ट्रॉन बाबू, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। लास्ट में कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन होगा सोडियम के पास, ये सोडियम के पास है ना, ये सोडियम के पास, ठीक है। तो जब सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम अपना, आपको वीडियो दिखाए थे कैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जाता है। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको अपना दे देता है बाबू, तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन बचेगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम क्या हो गया, स्टेबल हो गया। सोडियम क्या हो गया बाबू, स्टेबल हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया।
तो ये स्टेबल हो गया तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, मेटल्स है, ये मेटल है बाबू, है ना, मेटल्स है, ये क्या है, मेटल है ना बाबू। और एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन देता या लेता बाबू, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, आयन बन जाता है, आयन बन जाता है। ये क्या हो गया, सोडियम, शांति से सुना, ये सोडियम आयन हो गया, है ना, क्या हो गया, सोडियम आयन। आयन में कौन सा सर, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है ना बाबू, तो आयन में कैसा ही बनेगा, सोडियम कटायन बने, कटायन बनेगा। आयन में क्या बनेगा, कटायन बनेगा, है ना, कटायन बनेगा। ठीक, कटायन बताइए सब कैसे कटायन बनता नहीं बनता, सारा चीज बता दी है ना, सारी चीज बता दी। ठीक, अब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ना सर, लेने से क्या फायदा हुआ, देखो जैसे इलेक्ट्रॉन लिया वो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया एटमॉस्फेयर में। अब ये क्लोरीन क्या हो गया, स्टेबल हो गया। कहीं भी बाबू केमिकल रिएक्शन इसीलिए होता है बाबू, है ना, ऑक्टेट कंप्लीट केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। तो केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी कैसे गेन करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहते, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये स्टेबल हो गए। तो अब ये इलेक्ट्रॉन ले लिया ना बाबू, अब ये इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अब ये क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। जैसे बाबू इलेक्ट्रॉन ले लिया तो आयन बन जाएगा, है ना। तो इस क्लोरीन के बाबू शांति सुना, क्लोरीन का बाबू एटॉमिक नंबर 17 कितना था, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना था सर, 17 था। मतलब इसमें 17 को इलेक्ट्रॉन था सर, और 17 को क्या था बाबू, प्रोटॉन था। क्लोरीन में बाबू एटॉमिक नंबर 17 है, तो 17 को इलेक्ट्रॉन और 17 को क्या था, प्रोटॉन था। 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन था, है ना बाबू। ठीक सर, अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया, बढ़ गया, 17 की जगह 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन प्रोटॉन मेरा नहीं ना बढ़ा, प्रोटॉन मेरा नहीं बढ़ा, तो अल्टीमेटली इस पे एक निगेटिव चार्ज आएगा। क्यों सर, क्योंकि वो 17 प्रोटॉन से 17 इलेक्ट्रॉन से आपस में बैलेंस कर लेगा, तो एगो तो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो अल्टीमेटली इस पे निगेटिव चार्ज आएगा। मतलब इस पे क्लोरीन को हम लोग कैसे लिखेंगे, वो Cl लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, है ना। सोडियम को हम लोग लिखते हैं ना बाबू, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया तो Na+ लिखते हैं ना, आप लोग Na+ देखे हो ना। तो प्लस क्या बताता है सर, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, Cl- है, कहीं Cl- लिखा हुआ देखोगे, Cl- लिखा हुआ देखोगे, तो ये Cl- क्या बताता है सर, ये जो Cl है सर, इस पे माइनस है सर, ये Cl- क्या बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन लिया है। इलेक्ट्रॉन टेक करेगा तो निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज, है ना बाबू। तो ये लेबुजियर ने कहा, लेबुजियर ने क्या बाबू, एलिमेंट को कैसे क्लासिफाई किया, मेटल्स और नॉन मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, नॉन मेटल्स में क्लासिफाई किया, है ना। तो ये मेरा क्या था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, है ना वो, फर्स्ट अटेम्प्ट था, ठीक है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट था, ठीक है ना। लेबुजियर का क्या था, वो फर्स्ट अटेम्प्ट था। सेकेंड अटेम्प्ट आता है, उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, है ना, 3-4 गो अटेम्प्ट हमने शुरू से आपका पीरियोडिक टेबल हम स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं। पहला अटेम्प्ट लेबुजियर ने किया, फिर बाबू कौन सा है बाबू, ठीक है ना, न्यूलैंड का ये है बाबू, ट्रायड रूल का है, वो डोवेनियर का ट्रायड रूल है, सेकंड रिदम, ठीक है। तो ये मेटल्स हो गया बाबू, नॉन मेटल्स हो गया, मेटल और नॉन मेटल हो गया, है ना। तो थोड़ा सा बाबू डिफरेंस है, मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस है, जो पीछे हम पढ़ा चुके हैं ना, वो पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस है, किसको मेटल कहोगे, किसको उसकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है। ये शिवानी, ये सब शैतान है ना, ठीक है। तो ये मेटल्स नॉन मेटल समझा दिया बाबू, है ना, क्या मेटल्स होता है, नहीं क्या मेटल्स होता है, क्या नॉन मेटल्स होता है। प्रीवियस क्लास में इसका वीडियो भी दिखा दिए थे ना, कैसे इलेक्ट्रॉन गेन होता है, लूज होता है, सारा का सारा, है ना। इसके बाद बाबू क्या मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस है ना, डिफरेंस है कि मेटल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है सर, है ना, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो ये सभी पढ़ा है बाबू, कि इसको आगे करें, डिफरेंस आप लोग कर लोगे सर, गूगल से देख लेंगे। 2-4 को बताते हैं, बाकी अपना गूगल से देख के शेयर कर लेना। क्योंकि वो जब मेटल नॉन मेटल पढ़ा रहे, उसके बाद हम लोग डोवेनियर्स का ट्रायड रूल पढ़ाना सर। कितना लिखना, 7-8 को, जैसे मान लो आप एग्जाम दोगे तो वहाँ डिफरेंस आता है लिखने के लिए, है ना बाबू। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना बाबू। एग्जाम दोगे तो आएगा ही डिफरेंस। पहले तो मेटल्स को क्या वो, पहले तो आएगा कि पहले तो आएगा वो कि मेटल्स को डिफाइन करो, तो मेटल्स को डिफाइन कर दोगे, नॉन मेटल्स को डिफाइन कर दोगे, उसके बाद डिफरेंस लिख दोगे, है ना, वो डिफरेंस लिख दोगे, हो जाएगा बात बराबर, है ना। बस ज्यादा तो क्या हम आपको इस तरह से पढ़ा रहे हैं वो कि एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ जाए। खाली मेटल्स का डिफाइन करोगे शैतान एग्जाम में तो नहीं ना फुल मार्क्स देगा बाबू, उसके साथ साथ उसका डिफरेंस भी लिखना। 2-4 को बताते बाबू, उसके बाद हम समझा देंगे, आप लोग लिख लेना। प्रकाश सिंह, आनंद तो एकदम ढीठ हो गया बाबू, कहना है उसका। आनंद नेक्स्ट और सो गया है, इसका तो इसको रिमूव कर देते हैं बाबू, काला रहेगा। डिफरेंस बिटवीन बाबू, डिफरेंस बिटवीन वो मेटल्स और नॉन मेटल्स। सतीश बाबू, सतीश
सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं अपना वीडियो बंद कर रही हूँ। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। ऐसा तीसरा काम सुनिएगा बाबू कि रिमूव करें सब शैतान रह गया ना। लिखो लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखे जल्दी लिखे, ठीक है। सर हाँ बाबू सर मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती। क्या हो गया, जान नहीं कर सकते, नाटक कर रही है। पापा जी फोन करें, मेटल्स हो गया बाबू, इधर नॉन मेटल्स हो गया। नहीं सर थोड़ा तबीयत खराब है, उल्टी हो रही है बार बार। अच्छा चलो ठीक है बाबू, आप बहुत ही उल्टा सुल्टा खाते हो ना बाबू, इसीलिए। पहला बाबू फिजिकल स्टेट है ना बाबू, पहला फिजिकल, पहला डिफरेंस में लिखते चलो बाबू, लिखते चलो जल्दी से इसको लिखो। तो इसमें समझना कुछ नहीं है सर। मेटल्स जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। मेटल जनरली सॉलिड होता है ना बाबू, सॉलिड होता है ना। जैसे बाबू ये आयरन देख लो है ना बाबू, लोहा देख लो है ना बाबू, सोना देख लो, चांदी देख लो, क्या रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है ना। तो फिजिकल स्टेट होने का मतलब वही होगा, ये एलकेजी का चीज है। इसको जल्दी से खत्म करो बाबू, इसको जल्दी से खत्म करो। फिजिकल स्टेट बाबू, मेटल्स आर बाबू, metals are babu solid in nature, solid in nature, ठीक है ना। ठीक है बाबू। एक्सेप्ट में कौन होगा सर, मरकरी देखते हो बाबू, मरकरी, मरकरी कौन सा सर, जो पैथी में बुखार वाला थर्मामीटर रहता है ना, उसमें मरकरी यूज होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर में सर। हाँ बाबू, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या सर, जो भी मेटल बाबू क्या होता है, सॉलिड होता है, लेकिन एक्सेप्शन क्या बाबू, मरकरी हो गया। मरकरी बाबू क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, क्या बाबू, तो लिक्विड स्टेट में होता है। इसको जल्दी से खत्म करो, ठीक है बाबू। दूसरा बाबू गैलियम, गैलियम भी लिक्विड स्टेट में होता है। गैलियम बाबू कितना डिग्री पे बाबू, 30 डिग्री सेल्सियस पे, माने रूम टेम्परेचर के आसपास, 27 डिग्री रूम सेल्सियस है टेम्परेचर, उसी के आसपास ये भी लिक्विड हो जाता है। थर्ड बाबू सीजियम, सीजियम बाबू ये लगभग कितना होता है, 28 पॉइंट, ये होता है 28.5 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ठीक, मेटल क्या होता है, सॉलिड होता है बाबू, लेकिन ये सब एक्सेप्शन, ये सब क्या रहता है, सारा का सारा लिक्विड होता है, सारा का सारा लिक्विड होता है। नेक्स्ट बाबू फ्रांसियम, फ्रांसियम, ठीक है फ्रांसियम, ये होता है बाबू 27 डिग्री सेल्सियस पे ही, माने रूम टेम्परेचर पे क्या रहता, लिक्विड रह जाता है ना। ठीक है, नॉन मेटल्स बाबू, नॉन मेटल्स बाबू एग्जिस्ट इन, या नॉन मेटल्स बाबू आर सॉलिड एंड गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट बाबू। हो गया टाइम बाबू, शिवानी ऑन करो बाबू, ए प्रकाश से ऑन करो ना बाबू, क्यों नहीं सुनते हो, नहीं तो ये सर सबको रिमूव। हॉटस्पॉट लिए हुए हैं सर। 4 दिन से भी रिचार्ज नहीं हुआ बाबू। नहीं सर, कल जाएंगे तो करेंगे। अच्छा बाबू, इसमें एक्सेप्शन क्या बाबू, इसमें एक्सेप्शन क्या, ब्रोमीन बाबू मेरा नॉन मेटल है, ब्रोमीन क्या बाबू नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल कैसा होना चाहिए सर, सॉलिड होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए ना, गैसियस होना चाहिए, लेकिन ब्रोमीन किस में रहता है, लिक्विड में रहता है। ब्रोमीन बाबू ये किस में होता है, लिक्विड में होता है। अभिनव प्रकाश ने आया है, लिक्विड स्टेट में होता है। सेकेंड बाबू, सेकेंड बाबू लस्टर, सेकेंड बाबू जल्दी से इसको खत्म करो, ये सब कुछ ज्यादा है नहीं, डिफाइन करने के लिए अगर डिफाइन कर देना, डिफरेंस लिख देना, तब फुल मार्क्स मिलेगा। लस्टर बाबू, लस्टर बाबू, मेटल्स बाबू, लस्टर में बाबू चमक चमक चमक, मेटल्स है बाबू। गौरव समझ में आ रहा है गौरव? यस कहीं दिक्कत नहीं ना बाबू? सर नहीं है। चलो ये सब ध्यान रखना, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब बड़ा वाला सौरभ आता है समझ में बाबू? यस सर।
तो अभी 10 में जाओगे ना? यस सर। तो 10 में जाने से पहले वो चैप्टर कंप्लीट हो ना बाबू, आराम से टीचर को पढ़ाना। इतना डिटेल से एनसीईआरटी बुक चलता है, कौन सा बुक चलता है वो? सर एनसीईआरटी चलता है। अरे मेरे लाल, एनसीईआरटी अभी आपको दिखा रहे हैं 4 पेज में खत्म कर लिया। अभी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिखा रहे हैं आपको एनसीईआरटी। मेटल्स है बाबू, ये शाइनिंग सरफेस। तब बुक रखे हो एनसीईआरटी? सर अभी तो नहीं लिया। देखो अभी आपको हम एनसीईआरटी दिखाते हैं। नॉन मेटल्स बाबू, नॉन मेटल्स बाबू आर लैक ऑफ बाबू लस्टर। नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं होता, चमक 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 चमक। इसमें बाबू क्या है बाबू, इसमें एक्सेप्शन क्या है? अल्युमिनियम के देखे बाबू, बायर में अल्युमिनियम लस्टर नहीं होता है ना, अल्युमिनियम लस्टर नहीं होता है ना, वो अल्युमिनियम नहीं लस्टर होता। इसमें एक्सेप्शन क्या बाबू, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है। अल्युमिनियम का बायर तो है भी नहीं, कहीं है नहीं एल्युमिनियम का बायर। इसमें एक्सेप्शन क्या होगा बाबू? सर डायमंड। हाँ बाबू, कह सकते बाबू एक्सेप्शन। पीरियोडिक टेबल सारा का सारा खरीदो सर सैशियम का स्पेलिंग तो CAESIM होता है ना? सीजीएम है, सीजीएम है, सीजीएम है बाबू। सर वो कहाँ पे रहता है? सीजीएम का एटॉमिक नंबर बाबू 55 है, देखो ना 55 है। अच्छा सर। ठीक। नॉन मेटल्स बाबू लैक ऑफ लस्टर है ना, लस्टर नहीं होता। लेकिन बाबू आयोडीन हो गया, चाहे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट पेंसिल में देखते ना हो तो उसमें क्या रहता है, काला आशी बताते हैं, समझाते हैं। जो काला चीज होता है वो तो ऐसा थोड़ी कुछ में लस्टर नहीं होगा, काले चीज में भी लस्टर होते हैं। ग्रेफाइट मेरा क्या ब्लैक कलर का होता है, वो पेंसिल वाला जो देखा है ना, लेकिन उसमें भी चमक है, चमक है ना सर बाबू, 55 में CAE लिखा है। CAE है सीजीएम का। हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है, सीजीएम एक्सेप्शन बाबू। इसमें एक्सेप्शन कौन सा हो जाएगा सर? आयोडीन हो जाएगा और ग्रेफाइट हो जाएगा। साइड प्लीज। ये आयोडीन बाबू, ग्रेफाइट हो। हार्डनेस, जल्दी लिखो मेरे बाबू, बहुत पढ़ना है जी। हो गया सर। ये सब एग्जाम में आएगा तो इसी तरह लिखना। 8-10 को पर लगभग बाबू डिफरेंस है, ठीक है ना? जल्दी इसको खत्म करो। सतीश, क्रिकेट खेल लिया, देख लिया बाबू टूर्नामेंट? सतीश, हद है बाबू, बोलता नहीं है सबसे काम। एक आनंद सो गया है, वो ये सो गया है। सो गया, ये सब क्लास में ना वीडियो बंद करके सो गया था। उससे बढ़िया रिमूव है ना कर दे बाबू, कि नहीं? तो किससे हॉट स्पॉट सुबह सुबह लिया बाबू? प्रकाश से? सर पापा। तो पापा से लिए तो इसमें फिर वीडियो ऑन करने में क्या दिक्कत है? सर नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क नहीं है बाबा? अच्छा पूछ लेते हैं फोन करके। सर गांव में है ना। हाँ पूछ लेंगे, पूछ लेंगे, दिन में तो फोन करेंगे, पूछ लेंगे। सर साइड हुई थोड़ा सा। लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, लिखो बाबू। थर्ड प्रॉपर्टी बाबू, थर्ड 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 हो गया थर्ड सर। थर्ड बाबू, हार्डनेस। मेटल जनरली क्या होता है? हार्ड होते हैं। मेटल जनरली क्या होता है बाबू? हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं ना, हार्ड होते हैं, ठीक है ना? जैसे शैतान देखो, ये आपको पेन है बाबू, तो पेन ये यहाँ दिख रहा है ना, तो ये तुम्हारा क्या है? स्टील का है बाबू। तो ये क्या मेटल है, तो इसको टच करोगे ना तो ये आपका क्या है? हार्ड है। ये क्या बाबू? हार्ड है ना? ये क्या है? हार्ड है, हार्ड है ना, हार्ड है, हार्ड है कि नहीं बाबू? ये हम एक बार पढ़ा चुके हैं, पता है हमको फिर से बाबू आप लोग को पढ़ाना पड़ रहा है। सर नीचे क्या लिखा है आयोडीन और ग्रेफाइट के पास? हाँ, आयोडीन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। आयोडीन और ग्रेफाइट एक्सेप्शन। मेटल्स, नॉन मेटल में चमक होता है, लेकिन बाबू नॉन मेटल में चमक क्या होता है? नॉन मेटल में चमक तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बाबू ये आयोडीन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये चमकता है, चमकता है, मतलब नॉन मेटल होते हुए चमकना नहीं चाहिए बाबू, तो वो एक्सेप्शन हो गया।
नेक्स्ट बाबू हार्डनेस, थर्ड नंबर बाबू हार्डनेस है, हार्डनेस है, ठीक है। मेटल सर बाबू, जल्दी इसको खत्म करो जी। मेटल सर बाबू, इसमें खाली मैंने ध्यान रखना है, ठीक है ना, इसमें कंसेप्ट उतना है। मेटल सर बाबू हार्ड इन नेचर, हार्ड इन नेचर। नॉन मेटल सर बाबू, जल्दी लिखते चलो, जल्दी लिखते चलो तो इसको। शिवम बाबू इसमें भी दिक्कत हो रहा है शिवम? नॉन मेटल सर बाबू, सॉफ्ट इन नेचर, ठीक। सो गई शिवानी? शिवानी नो सर, जगह हुए हैं। हाँ, तो कब आ रही हो? अभी तो आए ही है सर, और फिर भी तुरंत बिहार आने का आप बोल रहे हैं। बाबू तो हो गया ना बाबू, 24 घंटा हो गया ना। सर तो 24 ही घंटा रहेंगे सर घर में। बहुत दिन हो गया पीटे हुए बाबू, क्या करें। सर एक्सेप्शन, हाल ही तो आए थे सर, अभी तक मेरा हाथ भी नहीं ठीक हुआ, काला जो हो गया था। अच्छा ठीक है, तो पढ़ोगे नहीं तब बाबू मेरा वर्कआउट कंप्लीट करो। देखो बाबू एक्सेप्शन में क्या है सर, एन ने किसका, सोडियम का। 1 से अभी तक 30 तक एटॉमिक नंबर सारा याद रखना, नहीं तो फिर पीट देंगे। 1 से 30 तक है। एन कौन है बाबू? सोडियम है, लिख देते शैतान। सोडियम एक्सेप्शन में कौन है बाबू? सोडियम हो गया, जिसका फॉर्मूला क्या है बाबू? एन है, ठीक है सर, ठीक है बाबू। फिर बाबू क्या है? पोटेशियम है। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, के पोटेशियम का बाबू के है ना बाबू, ठीक है। फिर रुबाडियम हो गया, क्या बाबू? रुबाडियम, आरबी, ठीक। रुबाडियम स्पेलिंग क्या है रुबाडियम का बाबू? एटॉमिक नंबर क्या होता है? आर सोडियम का एक RU, UBADIUM। रुबाडियम, ठीक है। इसका इस पे ये बाबू सिंबल होता है नहीं RB। सर, रूबीडियम होता है, BI होगा। अच्छा रुबिडियम होता है, चलो ठीक है, RB हो गया। तो ये सब जो बाबू एलिमेंट है, ये सब जो एलिमेंट है बाबू, इसको हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? नाइफ से काट सकते हैं, है ना। ये सब सॉफ्ट है बाबू, है ना। Yes. मेटल का ये इसमें आता है सर, बेकिंग सोडा में। आओ, ये मेटल से बाबू कट बाई। कैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हो ये सब बोरिंग सब्जेक्ट जी। लिटरेचर वाला सब्जेक्ट ना बहुत ये लगता है, बोरिंग लगता है, जिसमें मैंने लिटरेचर लिखना रहता है ना, कंसेप्चुअल ही पढ़िए। ये मेटल सर बाबू कटवाई ना, दीज मेटल्स, ये सब मेटल को हम लोग कट कर सकते हैं, ठीक। इसमें एक्सेप्शन कौन है सर? डायमंड बाबू, डायमंड बाबू, ठीक। बाकी लिख लोगे बाबू कि लिखाना पड़ेगा? 8-10 को कम से कम आपको लिखना पड़ेगा, क्लास 10 में लिख लिखाओगे ना। लेंगे सर जब हम लोग सर क्या क्या लिखना रहता है? दीजिएगा सर, वरना आप कहाँ से लिखेंगे सर? सर क्या क्या लिखेंगे हार्डनेस के देखो बाद? आप लोग 10th में जाओगे बाबू, या जो एग्जाम दोगे तो डेफिनेटली वहाँ डिफरेंस आता है। मेटल पहले मेटल नॉन मेटल को डिफाइन करो, उसके बाद डिफरेंस आएगा लिखने के लिए, है ना। 8 में भी आएगा, ऐसा नहीं है, 8 में भी आएगा, 8 वाई में आएगा, 10 में आएगा, 6 में आ जाता है। 6 में आएगा तो 2-3 लिखेंगे, 8 में आएगा तो 5 डिफरेंस लिखेंगे, 10 में आएगा तो 10 डिफरेंस लिखेंगे। यही रहता है, और कुछ तो अंतर रहता नहीं है। सर तो हार्डनेस के बाद क्या लिखना है? हम लिख 8 दे लिखेंगे। दो, ठीक है ना। सर तो बोलो मेरे लाल। बाय सर मैं जा रही हूँ। ठीक है बाबू, जाइए बाबू, ठीक है। बेचारी का तबीयत खराब है। नेक्स्ट बाबू, 4th नंबर मैं लिए बाल। शिवांगी, रिकॉर्डिंग नहीं लगाया है। रिकॉर्डिंग हो रहा है बाबू। शिवांगी, ये सब आज शैतान सब होली मनाने में लगी हुई है। यस सर। मेटल नॉन मेटल में पीछे केमिस्ट्री पढ़ाए तो उसमें डिफरेंस लिखी हो? यस सर, लिखा हुआ होगा सर, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। वही चीज लिखना। आपका लिखा हुआ है शिवानी? मेरा लिखा सर हुआ तो वो वाला कौन सर क्या सर? करूँगी फिर? यस सर, लिखी हूँ मैं, पीछे वाला।
हाँ तो वही चीज है बाबू, वही चीज है, वहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सर तो ये वाला नहीं लिखना है ना फिर? अरे मेरे शैतान सुनो, अभी लिख रहे लिखो, तो उसको अभी फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो, हम ये सबको भेज देंगे, वहां से लिख लेगा। ठीक है सर। टाइम वेस्ट क्यों करे बाबू, हम आपको समझा देते हैं। सर लिखो दोनों जरा। सेम। हाँ सर सेम है बाबू। सर मेरा भी लिखा, आप प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल ये सब लिखवाए, स्टेट लिखवाया है, गेस्टर लिखवाया, हार्डनेस ये सब लिखवाया है। हाँ यही सब है बाबू, यही सब है पीछे। सर तो मेरा लिखा हुआ तो मैं दोबारा लिखूं क्या? अब यहाँ तक लिखो ना, लिखी था इतना दिन से सोई हुई थी, पढ़ती नहीं, यही दिक्कत है। पढ़ते तभी याद है, पढ़ल रहता तो याद रहता ना सर, ये किस चीज को दिखा, जल्दी लिखो, लेकर समझाते, फिर जल्दी लिखे, समझाते हैं। आप एक लिखवाया सर, थर्मल कंडक्टिविटी एंड हाँ बाबू, हाँ बाबू प्रखर, हाँ वही सब है। चलो ठीक है, लिखो समझाते हैं। सर मेरे पास भी है। जो पुराना स्टूडेंट है सारे के पास होगा, नयका के पास अभी हम ग्रुप में भेज देंगे प्रधान जी। मैं सारी तक लिखूंगी सर, हाँ लिखा सर हुआ भेज दीजिएगा। अभी भेजवा रहे हैं, टेंशन मत लो। चलो लिखो। हम टाइम क्यों वेस्ट करें बाबू, इसमें आधा घंटा हम क्यों वेस्ट करें थ्योरेटिकल चीज में, हम अभी भेज देंगे ग्रुप में ना, वो सब भेज देंगे ना, सुंदर से लिखल होगा इस सब। देखो वो क्या बाबू, हमने मेटल को क्या बताया, आप शांति से सुनो, लिख लियो तो शांति से सुनो और रिलेट करो सब्जेक्ट को। बाबू हम आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ा रहे हैं ना बाबू, तो उसने वो पहला अटेम्प्ट कौन दिया, लेवोजियर ने दिया। लेवोजियर ने क्या किया बाबू, जो जितने सारे एलिमेंट थे उसको दो पार्ट में बांट गया, एक को मेटल रख दिया, एक को नॉन मेटल रख कर दिया है ना, एक को मेटल में बना दिया, एक को नॉन मेटल में बांट दिया है ना, दो तरह से क्लासिफाई कर दिया है ना बाबू। तो आपको मेटल किसको कहा, जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो मेटल हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या करेगा, नॉन मेटल्स हो जाएगा। ये सारा का वीडियो हम दिखा चुके हैं। दिक्कत होगा सतीश तो रुकना, लास्ट में फिर से दिखा देंगे। सतीश शैतान सुनबे नहीं करता, ठीक है। तो उसके बाद मेटल को डिफाइन कर देना, नॉन मेटल्स को डिफाइन करना, उसके बाद डिफरेंस लिख देना। क्लास 10 में तो कम से कम 8-10 डिफरेंस लिख देना है ना बाबू। तो हमने 4 डिफरेंस लिखा है ना बाबू, 3 लिखा है, चौथा पांचवा छठा आठवां नौवां 10 को डिफरेंस होगा वो है ना, इसको हमने अभी इसको हम ग्रुप में डाल देंगे, क्योंकि पहले हम पढ़ा चुके तो टाइम वेस्ट क्यों करें है ना बाबू। तो वहां से देख के लिख लेना, नहीं समझ में आएगा उसको हम बता देंगे है ना। तो ये क्या था सर, फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो देखो मेटल्स में जैसे हार्डनेस है, तो हार्डनेस क्या, मेटल्स जनरली क्या होता है, वो हार्ड नेचर का होता है, मतलब उसको टच करो ना तो आपको हार्ड नजर आएगा ना बाबू, मैंने प्रेस करने से दबाएगा नहीं है ना, प्रेस नहीं होगा। जैसे पेन है बाबू, तो पेन का ये टिप है, तो क्या मेटल का, वो स्टील का बना, तो मेटल का है ना शैतान है ना, इसको दाबो तो ये नहीं दबाएगा, नहीं दबाएगा है ना। तो क्या मेटल्स क्या होते हैं, वो हार्ड होता है, मेटल क्या होता है, हार्ड होता है। और जो नॉन मेटल होता है वो सॉफ्ट नेचर का होता है, जो नॉन मेटल होता है वो सॉफ्ट नेचर का होता है ना, सॉफ्ट नेचर का होता है ना। जो नॉन मेटल होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है ना, सॉफ्ट नेचर का होता है, ठीक। नेक्स्ट हो, तो मेटल्स में वो हार्ड होते हैं, लेकिन जो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम है, वो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम जो है वो ये सब सॉफ्ट हो जाते हैं। मेटल का प्रॉपर्टी क्या है सर, जो हार्ड होगा। लेकिन वो जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, एकदम पीरियोडिक टेबल लेके पढ़ो, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। क्यों नहीं बात समझते हो, जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है ना, यहाँ बाबू ये वाला जो इधर है पीरियोडिक टेबल में है ना, ये वाला देखो सर, ठीक है, ये वाला यहाँ से ये देखो, ठीक है। चलो हाँ, यहाँ से ये फर्स्ट ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, सेकेंड ग्रुप आगे बताएंगे ग्रुप और ये पीरियड क्या होता है। तो यहाँ से देखो ये लिथियम, यहाँ से सोडियम हो गया सर, पोटेशियम हो गया सर, रुबाडियम हो गया सर, सीजियम हो गया। ये सारा का सारा एलिमेंट बाबू सॉफ्ट, ये सारा का सारा क्या मेटल्स है, सारा का सारा क्या मेटल्स है। तो मेटल्स का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए सर, हार्ड होना चाहिए। लेकिन ये सारा का सारा बाबू, ये सारा का सारा क्या होता है सर, सॉफ्ट होता है। सारा का सारा क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है। मतलब इसको चाकू से काटोगे ना, वो तो कट जाएगा है ना, कट जाएगा, ठीक है ना, कट जाएगा, ठीक है। और इधर आ जाओ, इधर है बाबू, इधर है, ये सब सारा का सारा क्या सर, नॉन मेटल्स है, ये सारा का सारा क्या नॉन मेटल्स है ना, वो नॉन मेटल्स है ना। तो नॉन मेटल्स को टच करो बाबू तो कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। लेकिन बाबू नॉन मेटल में एक बाबू क्या डायमंड है। तो डायमंड है बाबू, डायमंड जो है बाबू, ठीक है ना, वो नॉन मेटल है, तो उसको क्या होना चाहिए था, सॉफ्ट होना चाहिए। डायमंड मेरा नॉन मेटल है तो उसको सॉफ्ट होना चाहिए था। लेकिन बाबू ये सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है ना, डायमंड जो मेरा सबसे हार्डेस्ट है ना। तो ये क्या होगा, जो चीज उसके रूल को फॉलो नहीं करेगा, उसके प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, उसको हम लोग एक्सेप्शन कह देते हैं। उसको क्या कह देते हैं, एक्सेप्शन कह देते हैं। तो डायमंड क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। ये सब सारा का सारा क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, ठीक है ना। जैसे बाबू अभी बताए थे शाइनिंग है ना, वो लस्टर मतलब क्या सर, चमक। लस्टर का मतलब क्या है, चमक है ना वो। तो मेटल्स जनरली वो शाइनिंग सरफेस होता है ना। जैसे पेन का टिप देखो है ना, तो क्या चमचम नहीं कर रहा, वो चमचम नहीं कर रहा है ना, चमचम कर रहा है ना। वो थोड़ा सा कम ब्लर आ रहा है, हम हटेंगे ना तो ये फोकस करने लगा, ठीक है।
तो बाबू ये क्या है, इसमें क्या वो लस्चर है, लस्चर है, क्या वो है ना, लस्चर है ना, वो चमक है, चमक है, चमक है ना वो। और नॉन मेटल्स में बाबू जहाँ चमक नहीं होता है ना, कोयला देखो, कोयला मेरा क्या नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स है ना, नॉन मेटल्स है, तो उसमें चमक नहीं होता है ना, वो चमक नहीं होता है ना। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, इसमें बाबू अब मान लो मेटल्स है जो चमकेगा नहीं, जो मेटल्स होते हुए क्या उसको चमकना चाहिए, लस्टर होना चाहिए, लेकिन बाबू जो नहीं चमकेगा तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, एक्सेप्शन कर देते हैं। अल्युमिनियम देखो, कॉपर वायर को बाबू ये करना है ना, या अल्युमिनियम का आप लोग घर में बर्तन यूटेंसिल्स देखे होंगे है ना, दो तरह के बाबू, एक बहुत तरह का टाइप होता है, माने एक होता है तांबा वाला बर्तन होता है, एक कांसा वाला होता है, एक स्टील का होता है, एक चाइनीज मिट्टी का होता है, तो है ना, एक अल्युमिनियम का भी बर्तन होता है पुराने समय में, है ना। तो अल्युमिनियम का वो पॉट देखना, बर्तन देखना है ना, वो बर्तन देखना, उसमें कोई चमक नहीं होगा, उसमें कोई चमक नहीं होगा। और वही स्टील वाला बर्तन देखोगे तो उसमें क्या वो चमक रहेगा, चमक रहेगा है ना, चमक रहेगा है ना, चमक रहेगा। तो अल्युमिनियम हो गया सर, मैग्नीशियम, ये सब वो मेटल्स हैं, लेकिन इसमें चमक नहीं है, नहीं है, तो ये एक्सेप्शन हो गया, एक्सेप्शन हो गया। नॉन मेटल्स में बाबू चमक नहीं होता है, कार्बन, कोयला देखो जिससे बाबू खाना बनाते हो गांव सब में, विलेज में ना, तो उसमें चमक नहीं होता। लेकिन बाबू ग्रेफाइट है जो पेंसिल वाला वो है ना, तो काला रंग होते हुए पेंसिल का वो है ना, पेंसिल वाला में देखना जो ग्रेफाइट है ना, वो चमकेगा, चमकेगा है ना, वो लाइट के नजदीक लाओगे तो थोड़ा उसमें वो उसमें लाइट आएगा, शाइनिंग आएगा, उसका सरफेस कैसा होगा, शाइनिंग होगा है ना। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स का काम क्या होना चाहिए, शाइनिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन बाबू ये आयोडीन हो गया, चाहे ग्रेफाइट हो गया, ये सब नॉन मेटल्स है, लेकिन चमक रहा है तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन में हो जाएगा, एक्सेप्शन में हो जाएगा है ना, एक्सेप्शन में हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है ना बाबू। तो ये सब बाबू, ये कौन, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स को कौन अटेम्प्ट किया बाबू, ये लेवोजियर ने कहा, लेवोजियर ने कहा है ना, लेवोजियर ने कहा है ना बाबू। अब उसके बाद बाबू पीरियोडिक टेबल हम आपको क्या बताया, पीरियोडिक टेबल पढ़ा, तो पीरियोडिक टेबल में डायरेक्ट यहाँ तक नहीं पहुंचे, इसके पहले बहुत 5-6 अटेम्प्ट है, तो सेकंड अटेम्प्ट, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट पढ़े ना बाबू, ये था फर्स्ट अटेम्प्ट जो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था। अब सेकंड अटेम्प्ट आएंगे, सेकंड अटेम्प्ट आएंगे है ना, सेकंड अटेम्प्ट, ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट बाबू। और उसके बाद हम लोग लास्ट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे है ना। सतीश, सतीश, सतीश मेरे बाबू सो गया शैतान। आनंद, यस सर। कहाँ था बाबू इतना देर से, नहीं सर, बोलेगा यही थे। यहीं कैसे था बाबू, किसी से पूछो, यहाँ तो नहीं था, वीडियो कहाँ बंद रहता आजकल, सर नेट नहीं चलता ना सर। अच्छा नेट नहीं चलता है। चलो बाबू अब हम लोग सेकेंड अटेम्प्ट देखेंगे, कौन सा देखेंगे वो, सेकेंड अटेम्प्ट देखेंगे ना, सेकेंड अटेम्प्ट, ठीक है। ये वो भागा कौन जी, अभिनव बाबू, आर्यन बाबू समझ में आ रहा है, आर्यन, यस सर, आ रहा सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट बाबू सेकेंड अटेम्प्ट बाबू, पीरियोडिक टेबल में बाबू डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल मॉडल नहीं ना बन गया, इसके पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना बाबू ये योगदान दिया है ना, तो वही पढ़ रहे हैं। सेकेंड अटेम्प्ट कौन किया, सेकेंड दूसरा बार बाबू है ना, सेकेंड अटेम्प्ट डोविनियर था बाबू, डोविनियर था, डोविनियर ट्राइड्स है। सेकेंड अटेम्प्ट कौन है बाबू, डोविनियर साइंटिस्ट था है ना बाबू, कौन है वो, डोविनियर ट्राइड्स, डोबे क्या है बाबू, डोविनियर है, डोबेरिनियर, डोबेरिनियर, ऐसा से ऐसा नाम रखते थे डोबेरिनियर ट्राइड्स है ना बाबू, ये सब बाबू ऐसा रहता है। सर, पता नहीं नर्सरी में कैसे अपना नाम लिखते होंगे। डोविनियर का ट्राइड्स है ना वो, देखो अब इसमें क्या कहा, इसको समझा देते आप, लिखता होंगे सर। ट्राइड्स है बाबू, ट्राइड्स है, इसको समझा देते आप लोग को है ना, समझा और देते एक हैं बार उसके बाद। स्पेलिंग बोल दीजिए तो। DOBERE, REINERS, डोविनियर्स ट्राइड, लिखो जल्दी जल्दी लिखे, जल्दी लिखो बाबू, एक लाइन तो है। देखो एक डोविनियर क्या था वो, क्या साइंटिस्ट था। ट्राइड्स बाबू, ट्राइड्स मतलब क्या होता है, शांति से समझना, ट्राइड्स बाबू कुछ नहीं है, डोमिनियर बाबू साइंटिस्ट का नेम है, ट्राइड्स मतलब बाबू 3 होता है, ट्राइड्स मतलब क्या होता है, 3 होता है, समझना सतीश। ट्राइड्स का मतलब क्या होता है, वो 3 होता है, ट्राइड्स का मतलब कितना होता है, 3 होता है, 3 होता है ना, 3 होता है ना, 3 होता है। अब ये 3 का क्या सिग्निफिकेंस है सर, 3 का क्या सिग्निफिकेंस है ना, वो क्या सिग्निफिकेंस है। तो डोमिनियर ने कहा बाबू, जैसे लेवोजियर ने क्या कहा सर, उसके मान लो उसके पास बाबू 20 एलिमेंट्स है, तो कुछ एलिमेंट बाबू जो एलिमेंट बाबू जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था उसको मेटल में रख दिया, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा था उसको नॉन मेटल में रख दिया, ठीक है, ऐसे करके क्लासिफाई किया। उसके बाद बाबू डोमिनियर आया,
तो इन्होंने बाबू ये बाबू साहब ने कहा बाबू, ये बाबू साहब ने कहा क्या कि उस समय जो भी एलिमेंट बाबू ज्ञात था, जो भी एलिमेंट क्या था, नोन था, वो नोन था, तो उसने बाबू 3-3 एलिमेंट का पेयर बनाया। देखो बात समझो, उसने बाबू 3-3 एलिमेंट का क्या बनाया, पेयर बनाया। 3-3 एलिमेंट का क्या बनाया, वो पेयर बनाया, है ना। ट्रायड मींस क्या, तो वो 3 होता। तो डोवेनियर ने ये कहा बाबू, है ना, उसने क्या क्या 3-3 एलिमेंट का क्या बनाया, पेयर बना दिया, है ना, 3-3 एलिमेंट का, ठीक है ना, ठीक है सर। और उसने ये कहा वो जैसे इसका एटॉमिक वेट, ध्यान देना यहाँ पे एटॉमिक नंबर नहीं बोल रहा है, इसका एटॉमिक वेट बोल रहा है, एटॉमिक मास चाहे एटॉमिक वेट बोल रहा है ना, एटॉमिक वेट चाहे एटॉमिक मास, है ना, वो एटॉमिक मास, है ना, ठीक। मान लो लिथियम का एटॉमिक मास उस समय जब बाबू, है ना, नॉन था, 7 था लिथियम का एटॉमिक मास। सोडियम का जो एटॉमिक मास था बाबू, बात समझना आपको, एटॉमिक मास सोडियम का, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में अंतर होता है ना, वो। तो उसका जो एटॉमिक है ना, वो एटॉमिक मास जो सोडियम का वो 23 होता है, 23 होता। अब पोटेशियम का वो जो एटॉमिक मास होगा, चाहे एटॉमिक वेट लिखो, है ना, एटॉमिक मास चाहे एटॉमिक वेट लिखो, है ना, वो एटॉमिक मास चाहे एटॉमिक वेट लिखो, है ना। पोटेशियम का वो 39 होता है, ठीक, शांति से समझना, है ना बाबू। डोवेनियर ने क्या कहा, डोवेनियर ने क्या कहा, है ना, इसने वो जितने एलिमेंट्स उस समय नोन थे डोवेनियर के समय में, है ना, उसने सारे एलिमेंट को 3-3 ग्रुप करके बनाया। जैसे एक ये इधर 3 का ग्रुप बनाया, है ना, वो लिथियम सोडियम पोटेशियम, इधर 3 का ग्रुप बनाया, ठीक है सर। उसके बाद वो और जो था वो एक ग्रुप बनाया, वो क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का, है ना, 3 का इधर ग्रुप बनाया, 3 का इधर ग्रुप बनाया, है ना, शांति से समझना, समझ में आ जाएगा, है ना, 3-3 का ग्रुप बनाया, है ना बाबू, ठीक है। तो इसका अगर एटॉमिक वेट लिखोगे, इसका एटॉमिक वेट चाहे एटॉमिक मास लिखोगे क्लोरीन का, है ना बाबू, ये कैलकुलेट किया जाता है ना, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एटॉमिक मास इसका बाबू 35.5 आता है ना, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करके इसका एटॉमिक मास इतना आता है ना, एटॉमिक मास बाबू, ठीक है बाबू। ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास है वो, ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास है वो 79.9 होता है ना बाबू। और आयोडीन का जो एटॉमिक मास है वो, आयोडीन का जो एटॉमिक मास है वो कितना, 126.9 है ना, ठीक सर, ठीक बाबू, अच्छी बात है ना। 35 बाबू इतना करोगे, है ना, चलो ठीक है। अब समझो, इसने डोवेनियर ने क्या, वो 3-3 एलिमेंट का पेयर बनाया, और इसने ये कहा बाबू, इसने अब यहाँ पे समझना, इसने ये कहा बाबू, जो पहला एलिमेंट है और जो लास्ट एलिमेंट है, इसका एवरेज निकालो, इसका क्या निकालो, मीन निकालो, है ना। और मीन का जो वैल्यू आएगा बाबू, सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर आएगा, ये उसके बराबर आएगा या उसके आसपास आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा, बात समझो। डोवेनियर ने क्या कहा सर, डोवेनियर ने ये कहा बाबू कि इसने क्या किया कि 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया सर, हाँ सर। और इसने क्या किया बाबू कि पहला एलिमेंट लिया सर, 3 का बनाया, तो पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट लिया, है ना, और उसके एटॉमिक मास का क्या निकाला, एवरेज निकाला। एवरेज निकालने के लिए बताया ना बाबू, एवरेज निकाल, तो एवरेज को हम लोग क्या कहते हैं, मीन कहते हैं, एवरेज को क्या कहते हैं, मीन कहते हैं ना। तो जब एवरेज निकाला बाबू, तो उसने देखा बाबू, जो उसका एवरेज आ रहा, पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का जब एवरेज निकालोगे, तो उसका जो एवरेज वैल्यू आता है वो, है ना, या तो बीच वाला आता है, नहीं तो उससे क्या आएगा, उसके आसपास आएगा। तो मान लो इसमें एवरेज निकालोगे, किसका सर, किसका, शांति समझना, किसका एवरेज निकालेंगे सर। पहला एलिमेंट, इसने 3-3 एलिमेंट का पेयर बनाया, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है सर, है ना, एटॉमिक मास का एवरेज निकाला, एटॉमिक लिथियम बाबू, लास्ट एलिमेंट कौन सा है सर, मतलब थर्ड एलिमेंट पोटेशियम बाबू। तो ये दोनों, इस एटॉमिक मास का क्या निकालो, एवरेज निकालो। तो जब एवरेज निकालोगे तो क्या करोगे, 7 + 39, एवरेज क्या करते हैं, दोनों का सम डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 46 आ जाएगा, 46/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो जब एवरेज निकालने से बाबू, बीच वाले एलिमेंट के हम लोग क्या कहें, एटॉमिक मास का एवरेज निकाल रहे हैं, और जो एटॉमिक मास का एवरेज है वो बीच वाले एलिमेंट के बराबर आ रहा है कि नहीं सर, हाँ 23, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है, और इसका जब एवरेज निकाले बाबू, एवरेज निकाले तो ये भी क्या आ गया, 23 आ गया। तो उसने ये कहा बाबू कि अगर ये फॉलो हो रहा है, तो ये तीनों जो एलिमेंट है, इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, सिमिलर होगा, इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, वो सिमिलर होगा, एक जैसा प्रॉपर्टी होगा, है ना। शांति से सुनना, शांति से समझना बाबू, है ना, इसका प्रॉपर्टी कैसा होगा, वो एक जैसा होगा, है ना, ठीक है बाबू। क्या ना चाहिए, जो एवरेज आएगा, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का जो एवरेज आएगा, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट जो एवरेज आएगा, वो क्या आ जाएगा, मिडिल वाले एलिमेंट का, है ना बाबू, इक्वल आएगा या उसके आसपास आएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है ना, उसी के आसपास आएगा। जैसे इसका एवरेज निकालो, अगर इसका एवरेज निकालेंगे बाबू, है ना, ये तीन एलिमेंट का पेयर बनाए, 3 एलिमेंट का वो ग्रुप बनाया ना, वो 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, जिसमें क्लोरीन रखा, ब्रोमीन रखा, आयोडीन रखा, है ना। इसने मैंने कोई भी ये 3 ही क्यों लिया सर, है ना वो, और बहुत सारे एलिमेंट लेकर एक्सपेरिमेंट किया होगा, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ होगा। तो इसका बाबू एवरेज निकालो, मीन निकालो, एवरेज को हम लोग क्या कहते हैं, मीन कहते हैं।
तो जब इसका एवरेज निकालोगे चाहे इसका मीन निकालोगे तो कैसे करोगे? फर्स्ट वाला ये है, लास्ट वाला ये है, डिवाइड बाई 2 करो, एवरेज ऐसे ना निकालते हैं। तो 35.5 प्लस 117.9 126.9 डिवाइड बाई 2 करो, है ना। तो इसको जब ऐड करो तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा? बताओ कितना आएगा एवरेज इसका? बताओ शिवाम, बताओ प्रखर, जल्दी बाबू, सर श्रुति जल्दी बताए। इस दोनों एलिमेंट का एवरेज कितना आएगा? जल्दी बताइए। सबसे तन बताओ आर्यन, जानवी शर्मा बताओ बाबू। ए प्रखर कहा है बाबू? प्रखर वीडियो ऑन करो ना प्रखर। शिवा सर 81.2। सर 81.2 162.4 by 2 2.7 कितना? 82.7 अरे 81.2 आएगा बाबू। 35.5 1.126 है। तो ये जो 162.4 बटा 2 होगा ना? हाँ, तो ये जो एवरेज आ रहा है वो क्या आ रहा है? मिडिल वाले एलिमेंट के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 80 माने उसके आसपास 2-4 का डिफरेंस रहेगा बाबू, क्या करोगे? उस समय यही तरीके था वो, है ना। तो 79 मतलब 80 के आसपास है, 81 है, तो इसी के आसपास आ रहा है कि नहीं? एग्जैक्ट इक्वल नहीं लेकिन आसपास कह सकते हैं बाबू, है ना। तो ये तीनों एलिमेंट का प्रॉपर्टी कैसा होगा? एक जैसा होगा। हम क्या बता रहे हैं? हम ये बता रहे बाबू कि डोमिनियर्स का ट्रायड रूल क्या था? डोमिनियर साइंटिस्ट था और ट्रायड्स मतलब क्या हुआ? 3 हुआ। तो 3 का सिग्निफिकेंस क्या कि उसने 3-3 एलिमेंट का बाबू पेयर ग्रुप बनाया, है ना। 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया और देखा कि बाबू पहला एलिमेंट का जो एटॉमिक मास और लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास का सम निकाला, एवरेज निकाला। जब फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज निकाला, है ना बाबू, तो कैसा आता है? बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास के बराबर आता है तो कहेंगे ये तीनों जो एलिमेंट है बाबू ये सिमिलर प्रॉपर्टी होगा। ये क्या होगा? सिमिलर प्रॉपर्टी होगा। क्या होगा? सिमिलर प्रॉपर्टी होगा, है ना। तो उस समय ज्यादा एलिमेंट तो नोन नहीं था बाबू, यही 4-5 एलिमेंट है ना बाबू, जितना यही एलिमेंट सारे नोन थे ना। ये एक ग्रुप और बनाया उसने, 3 ही बाबू, 3 ही का ग्रुप बनाया। एक ये बनाया बाबू लिथियम सोडियम पोटेशियम, एक बाबू कैल्शियम, एक क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और एक ग्रुप और बनाया बाबू। एक बनाया बाबू किसका बनाया सर? कैल्शियम का बनाया। एक बाबू एक ग्रुप बनाया सोडियम और पोटेशियम। एक बनाया वो कैल्शियम का सर और अस्ट्रांसियम का सर, और किसका सर? बेरियम का बनाया, है ना, बेरियम का बना। तो कैल्शियम का वो एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक वेट 40 होता है सर। अस्ट्रांसियम वो किसका सिंबल होता है? सल्फर का होता है या फिर सिलिकॉन का होता है? ठीक है बताता है। बेरियम का कितना सर? बेरियम का एटॉमिक मास कितना होता है सर? 137, है ना बाबू, 137 होता है ना। तो यही बाबू जो ये डोमिनियर ट्रायड्स था, यही बाबू इतने ही सारे, ये इतने ही माने 9 एलिमेंट है ना वो। तो 9 एलिमेंट को 3-3 का ग्रुप बनाया। तो उसने यही कहा बाबू कि ये तीनों का प्रॉपर्टी एक जैसा, ये तीनों का प्रॉपर्टी एक जैसा, और ये तीनों एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या? एक जैसा। इसका एवरेज निकालो, इसमें बाबू एटॉमिक मास का एवरेज निकालो तो कितना आ जाएगा? इसका एटॉमिक मास का एवरेज कितना आएगा बाबू? मीन वैल्यू कितना आएगा कैल्शियम और बेरियम का? बना बताओ गौरव, जल्दी गौरव सौरभ जल्दी बताओ बाबू। सर 88.5 88.5 आएगा। इसका एवरेज कितना आ जाएगा? 40 बाबू और प्लस 137 और डिवाइड बाई कितना? 2। फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का एवरेज मीन निकाल दो। मीन क्या सर? मीन क्या बाबू? फर्स्ट और लास्ट डिवाइड बाई 2, तो इसका कितना आ जाएगा? 88.5 आ जाएगा, है ना। तो बाबू, है ना बाबू, तो इसी का कुछ आस-पास जैसा, है ना, एग्जैक्ट नहीं बाबू लेकिन कह सकते हैं ना कि 88 है सर। अस्ट्रांसियम का एटॉमिक मास कितना? 88 और एवरेज क्या आ रहा है? उसी के आसपास आ रहा है। बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है ना। तो इसी कारण तो बाबू क्या ज्यादा डिफरेंस के कारण सभी एलिमेंट पे लागू नहीं हुआ। ये जो न्यूलैंड का ट्रायड, ये डोमिनियर का जो ट्रायड्स था सारे एलिमेंट पे वैलिड नहीं हुआ। तो इस कारण बाद में ये रूल को क्या किया? डिस्कार्ड कर दिया गया, है ना बाबू, डिस्कार्ड कर दिया, है ना, डिस्कार्ड कर दिया। देखो बाबू, पहला अटेम्प्ट किया है लेवोजियर ने मेटल एंड नॉन मेटल्स में किया, है ना बाबू, लेकिन उसने वो मेटलॉइड के बारे में नहीं ना बताया, तो वो भी रूल क्या हुआ? डिस्कार्ड हो गया, है ना, उसके भी रूल को डिस्कार्ड कर दिया। सेकंड अटेम्प्ट लिया डोमिनियर्स ने क्या कहा? 3-3 एलिमेंट का पेयर बनाया, है ना, 3-3 एलिमेंट का पेयर बनाया, है ना। और इसने कहा बाबू जो मिडिल वाला एलिमेंट होगा ये दोनों एटॉमिक मास के मीन के बराबर हो जाएगा, है ना। लेकिन ये भी बाबू रूल सारे एलिमेंट पे वैलिड नहीं था। यहाँ पे देखो अब बहुत ज्यादा डिफरेंस हो रहा था और बहुत सारे एलिमेंट पे निकाला गया बाबू, तो क्या हो गया? बहुत ज्यादा डिफरेंस पाया गया, है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस पाएगा, तो इसको भी डिस्कार्ड कर दिया। तो फिर बाबू थर्ड अटेम्प्ट आया। फिर क्या आएगा? थर्ड अटेम्प्ट आएगा, है ना बाबू। थर्ड कौन आया? वो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल आया। थर्ड अटेम्प्ट क्या है? वो न्यूलैंड का ऑक्टेव। फिर न्यूलैंड को भी बाबू डिस्कार्ड कर दिया गया, उसमें भी कमी पाएगा तो उसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया, है ना बाबू। तो उसके बाद लूथर मेयर कर्व आएगा, फिर उसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया, है ना बाबू। तब फिर हम लोग मेंडली बुलाए, है ना। तो बाबू जैसे जैसे साइंटिस्ट अपना अपना क्या क्या अटेम्प्ट देते गया, उसमें कमियां, उसमें जैसे जैसे कमियां पाते गया उसको छोड़ते गया, है ना। तो सबसे लास्ट में हम लोग मॉडर्न वाला पढ़ेंगे ना। तो ये सेकंड अटेम्प्ट है बाबू, उसके बाद थर्ड है, उसके बाद फोर्थ है, उसके बाद फिफ्थ है। तो इसके बारे में लिखाना भी है। समझ में आता है बाबू हिमांशु? सर मॉडर्न वाला भी तो डिस्कार्ड हो सकता है।
यस सर समझ में आता है। कोई भी चीज बाबू डिस्कार्ड तभी होगा बाबू जब उसके जगह नया चीज आएगा। पुराना चीज तभी रिप्लेस होता है वो, तब उसके जगह नया चीज आता है, ऐसे नहीं रिप्लेस होगा, ठीक है ना। तो जब मॉडर्न वाला डिस्कार्ड होगा इसके जगह और मॉडर्न वाला आएगा तभी ना डिस्कार्ड होगा बाबू, समझा। ऐसे थोड़ी बाबू, मान लो बाबू ये उस समय इसे डोमिनियर का मान लो ये 10 साल चला सर, डोमिनियर का ट्रायड्स रूल 10 साल चला। आज जैसे सर बाबू दूसरा साइंटिस्ट आया बाबू, तब फिर उसके बाद अपना लॉजिक दिया है ना। तो पुराना रूल तभी डिस्कार्ड होता है बाबू जब नया वाला वैलिड होते हैं। सर तो कैसे बोलते हैं, तो इसका तो बस ये 3 ही जो आप लिखवाया है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसी तीनों पे सर वो काम कर हाँ सकता है। हाँ बाबू, एलिमेंट हाँ तो ये 3-3 का ग्रुप ही बनाया कुछ सारे सारे मान लो उस समय हमारे पास 50 एलिमेंट थे, तो यह जो रूल था वो सारे एलिमेंट पे वैलिड नहीं था, सारे पे वैलिड नहीं था, इसी कारण इसको क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया, है ना। तो डोमिनियर के ट्रायड्स रूल में बाबू आपको कुछ नहीं पढ़ना रहता, सीधा उसने ट्रायड्स मतलब 3 होता सर, और ये 3 का पेयर बनाया, लिथियम सोडियम पोटेशियम लिया बाबू एक पेयर एक ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रखा सर, तीसरे ग्रुप में बाबू कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम रखा है ना, ये 3-3 का ग्रुप बनाया है ना। उसके बाद थर्ड ट्रायल है वो न्यूलैंड का ऑक्टेव है, उसमें वो सारे गामा गाना सुने ना, सारे गामा पौधा निशा है ना बाबू, तो म्यूजिकल टून पे है ना, उस म्यूजिकल टून पे उसने अपना बाबू ये क्लासिफाई किया है ना, क्लासिफाई किया। फिर लूथर मेयर, कम वाला ही था। हाँ बाबू उसके बाद बाबू लूथर मेयर कर्व आएगा लूथर मेयर का कर्व है ना, तो 5-6 गो अटेम्प्ट है, तो और पढ़ना है बाबू कि होली मनाना है। सर ये सर होली तो नहीं लेकिन पढ़ना है सर। इसको लिखा दे बाबू सतीश, लिखा दीजिए सर। ठीक है बाबू, इसको लिखा देते थे, कम से कम डोमिनियर वाला फिनिश हो जाएगा, डोमिनियर वाला फिनिश हो जाएगा, इसमें लिटरेचर लिख लो है ना, खाली समझाने से थोड़ी थोड़ी होगा। हाँ क्या बोल रहे थे गौरव बाबू, आपको देखो एनसीईआरटी आपको दिखाते हैं कितना पढ़ना है आपको एनसीईआरटी में। पहले इसको लिखो डोमिनियर्स का ट्रायड रूल है ना, डोमिनियर्स ट्रायड। अब लिटरेचर लिख लो बाबू, हमको सारे तरह से आपको तैयार करना, जल्दी जल्दी लिखो, स्टूडेंट भी बहुत सारा कम है बाबू। सतीश तो सोइए गया, समझ में आता है शिवानी? यस सर आता है सर, आप ए बताइए। शिवम बाबू आपको आ रहा है समझ में, कैसे ऊपर ऊपर पार हो रहा है शिवम? यस सर। अभी जो जितना बताया ना उसी को लिटरेचर में लिखेंगे, लिटरेचर में लिख देंगे है ना बाबू, ताकि आप रिवाइज करो तो उस समय आपको टेंशन नहीं होगा। जल्दी लिखो बाबू। डोमिनियर बाबू फर्स्ट साइंटिस्ट, डोमिनियर बाबू, जल्दी से लिखते चलते जल्दी लिखो बाबू। हिमांशु, और वो नहीं आया बाबू, एगो कौन आता था हिमांशु, एक कौन आता? सुमित। नहीं आया क्या? नहीं। नहीं पढ़ने वाला लड़का का बाबू, ऐसी है का? डोमिनियर्स बाबू ऐसे ही है। ऐसी है वो, आए राम गए राम। डोमिनियर्स बाबू फर्स्ट साइंटिस्ट बाबू। आप फेयर कर रहे हो ना? हाँ कर रहे हैं। हाँ स्कूल लेके जाना, और जो भी सर पढ़ाएंगे कंपेयर करना। डोमिनियर्स बाबू फर्स्ट साइंटिस्ट बाबू, हु बाबू क्लासिफाई, हु बाबू क्लासिफाई, जल्दी से लिखो हु बाबू क्लासिफाई, क्लासिफाइड द बाबू एलिमेंट, जो अभी समझा है उसी को लिटरेचर में लिखा देते हैं। मार्कर सब खत्म हो गया सेटा। क्लासिफाई द एलिमेंट बाबू, क्लासिफाई द एलिमेंट बाबू इन ग्रुप, ये खत्म हो गया, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 को आप लोग बोल्ड कर लेना। ट्रायड्स मतलब 3 होता है, ट्रायड्स मतलब क्या होता है, वो 3 होता है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट इन increasing order of their, सतीश सुनता नहीं है, of their बाबू एटॉमिक मास, एटॉमिक मास बाबू बहुत जगह एटॉमिक वेट भी होता है ना, एटॉमिक मास का हो चाहे एटॉमिक वेट का, लेकिन फिजिक्स में जब हम लोग पढ़ेंगे बाबू तो मास और वेट दोनों 2 क्वांटिटी हो जाता है, लेकिन केमिस्ट्री में चलेगा है ना एटॉमिक वेट बाबू। Which is called triads,
which is called trads. ठीक, नेक्स्ट हो अकॉर्डिंग टू प्रधान, अकॉर्डिंग टू यस सर। आता है समझ में बाबू? यस सर आता है। कापी पापा जी लाए मंग के? नहीं पता, देखे थे कापी कि नहीं देखे थे? 9 मार्क्स कहाँ गया? नहीं दिखाते ना। नहीं कैसे दिखाएंगे बाबू? नहीं दिखाते, गए थे पापा, वो बोले थे तो कि जाएंगे अकॉर्डिंग टू डोमिनियर ट्रैड्स बाबू। सर पूछा नहीं हूँ, पूछूंगा। रूल बाबू, अकॉर्डिंग टू डोमिनियर ट्रैड्स रूल बाबू, द atomic mass of middle element the atomic mass of middle element बाबू। लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया शैतान। एटॉमिक मास बाबू ऑफ मिडिल एलिमेंट इज बाबू इक्वल टू या अप्रोक्स इक्वल टू मीन तो पढ़ाइए दे बाबू। अप्रोक्स इक्वल टू बाबू मीन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। एवरेज ऑफ बाबू रेस्ट टू एलिमेंट्स देन बाबू all the theory similar property सतीश, ये शैतान सो गया लगता। एक दिन आता एक दिन आता नहीं है, बताओ। जल्दी लिखे बाबू, जल्दी लिखे। अब फिर सारे का सुंदर से कंप्लीट होना चाहिए। शिवांगी, आज तो पूरा क्लास हिला दी बाबू। शिवांगी, यस सर। हाँ बाबू, पूरे क्लास का वीडियो बंदे रहा आपका? नो सर, ऑन तो था। जानवी शर्मा कहाँ गई? जानवी शर्मा, ये शैतान हो गया। या सर नो सर नहीं सर, कैमरा डाउन करो बाबू। वीडियो खाली आया ऑन करके फोन कैमरा तो डाउन कीजिए जानवी शर्मा, कैसे दिखता नहीं है नीचे बाबू, केक बनाते रहती है। सर वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। क्या है बाबू? कल वाला किए ना था बाबू? यस सर। हाँ, ये तो नींदे में रहबे करती है। जल्दी लिखो बाबू। तो ये वाला भी अपलोड कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या बाबू? इसका कहने का मतलब क्या बाबू? दैट इज, मान लो आपके पास 3 एलिमेंट है सर, ए बी सी है, 3 को एलिमेंट है बाबू, है ना बाबू? तो जो बी का होगा वो, बी का जो एटॉमिक मास होगा वो, बी का जो एटॉमिक मास होगा वो, बी एटॉमिक मास जो होगा वो ए का एटॉमिक मास और सी का एटॉमिक मास के बराबर होगा या इक्वल होगा, चाहे अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा, है ना बाबू? बी का जो एटॉमिक मास होगा बाबू क्या होगा सर? ए प्लस सी डिवाइड बाई 2 के बराबर हो जाएगा। बराबर भी हो सकता है सर, अप्रोक्सीमेट भी हो सकता है ना वो। देखो फिर इसका वो तीनों ट्रायड से लिखा देते हैं, कौन कौन तीनों है, जिम क्या है। जानवी शर्मा, मम्मी फोन लगाए बाबू। जानवी शर्मा, सर कितने बजे वीडियो अपलोड करिएगा? कैमरा डाउन। अभी तो क्लास है बाबू, कैमरा थोड़ा डाउन करो ना बाबू। सर ये सब, हाँ बाबू बोलिए। नीचे I.E के बाद B कॉमा एटॉमिक मास लिखे हैं। हाँ बाबू, इसको हाइफन दे दो, सबसे बढ़िया।
अभी तो क्लास है बाबू। तो कल आप लोग छुट्टी मनाओगे, आज होली खेलोगे, कल छुट्टी मनाओगे? यस ठीक है नो बाबू, मना लीजिए। सर, फिर परसों नींद नहीं खुलेगा सर। मना लो बाबू, मना लो। उठ के आ जाना आप लोग, है ना, होली मना लो बाबू, जिसको आना रहेगा आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। क्या आर्यन? कुछ नहीं सर, हो गया सर। हो गया? सर और तो पढ़ोगे कल शैतान? क्लास नहीं ना है। कौन बच्चे आ गए बाबू? चलो इसको तीन को जल्दी से लिख लेते हैं, 3 को लिख लेते हैं। कल छुट्टी मना लीजिए आप लोग, है ना, थोड़ा सा इसको तीनों लिख देते, नहीं तो फिर इसमें रह जाएगा बाबू। डोमिनियर वाला हम लोग खत्म कर देते हैं। सर तो फिर परसों भी आधा छुट्टी मना लेंगे सर, आधा क्लास के बाद आएंगे। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट बाबू, इसका तीनों बाबू अटेम्प्ट लिख लो। तीन को कौन सा अटेम्प्ट था सर, है ना बाबू? 3 एलिमेंट का, खाली इतना इसके साथ लिखोगे तब ना। एग्जाम्पल बाबू, इसका एग्जाम्पल कौन सा है सर? इसका एग्जाम्पल कौन है वो लिख लो, 3 एग्जाम्पल, फिर छोड़ देंगे। सर रेस्ट के बाद छोड़ दीजिएगा, रेस्ट 2 एलिमेंट के बाद। नेक्स्ट बाबू, इसको कंप्लीट कर दो ट्रायड्स बाबू। उसके बाद बाबू सारेगामा पधा निशा आएगा, है ना बाबू, न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल, है ना, गाना गाएंगे या पढ़ाएंगे केमिस्ट्री के, नहीं बाबू? सर कल छुट्टी देंगे? हाँ छोड़ दे बाबू, आप लोग आज होली खेलोगे ना बाबू, तो क्या करें, आप लोग की भी बात मानना पड़ता है। एग्जाम्पल्स बाबू। सर तो होली तो दिन में खेलेंगे, तो रात में कौन थकता है? थक ही जाओगे बाबू, आप लोग का कोई देख नहीं रहा बाबू। 22-25 को आता था बाबू, 17 को सब सोया हुआ। लिथियम बाबू, है ना बाबू? क्या बाबू? लिथियम, LITHIUM, लिथियम 7 है बाबू। लिथियम का कितना बाबू? लिथियम Li है बाबू, है ना? ठीक है सर। इसका एटॉमिक मास कितना बाबू? एटॉमिक मास कितना है? 7 है सर, है ना? ठीक हो। लिथियम बाबू, लिथियम बाद बाबू सोडियम है। क्या बाबू? सोडियम है, जिसको Na से रिप्रेजेंट करता है। इसका एटॉमिक मास कितना सर? कितना बाबू? 23 है। सोडियम के बाद वो पोटेशियम है, इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका एटॉमिक मास कितना सर? 39 है ना? ठीक है सर। तो इसमें बाबू फर्स्ट वाला का इसका एवरेज निकालो। सारा कम इनके खत्म हो गया, सिर्फ हद हो गया एक बार में। ठीक है, इसका एवरेज निकालो, मीन निकालो, है ना बाबू? तो मीन बाबू कितना हो जाएगा? मीन कितना हो जाएगा सर 23 होगा सर, 23 दूनी 46। मीन कैसे निकालो? 7 बाबू प्लस 39 और डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 46/2 हो गया, कितना हो गया? 23 हो गया। तो ये सोडियम के मीन के बराबर हो गया कि नहीं बाबू? तो ये सब तीनों का तीनों एलिमेंट क्या होगा? सिमिलर प्रॉपर्टी होगा, है ना बाबू? सिमिलर प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, इक्वल टू क्या बाबू? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम किसके बराबर? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम के बराबर। सर किस माइक ऑफ करने बोल दीजिए ना, आवाज आ रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट था बाबू, ये फर्स्ट था। 3 का ग्रुप बनाया फर्स्ट बाबू। सेकंड वाला, सेकंड में इसने क्या लिया? कैल्शियम लिया, ब्रोमीन लिया और आयोडीन लिया। आज तो शिवानी सौम्या सब एकदम बाबू एकदम होली की एकदम तैयारी कर रही है। सर कहाँ तैयारी कर रहे हैं, हम तो और बोल रहे थे कि नहीं छुट्टी दीजिए। छुट्टी देते हैं तो फिर दूसरा दिन उठने का मन नहीं करता है। अच्छा तो आ जाना शिवानी, दिक्कत क्या है बाबू? आ जाना। सेकंड बाबू, सेकंड बाबू। सर आप जिस दिन छुट्टी नहीं देते हैं ना सर, जिस दिन क्लास रहता है उस दिन सर मेरा उठने का मन नहीं करता। जिस दिन छुट्टी रहता है सर उस दिन मैं उठ जाती हूँ पहले ही। हाँ बाबू, क्लोरीन CH बाबू, क्लोरीन CH क्लोरीन है, सेकेंड ग्रुप है वो। क्लोरीन है सर, क्लोरीन को हम लोग Cl से इंडिकेट करते हैं वो, है ना? क्लोरीन को Cl से इंडिकेट करते हैं। ठीक है वो, इसका कितना होता है? 35.5 होता है एटॉमिक मास। सर तो ये सब तो सर याद करना पड़ेगा ना सर कि 3 का कौन से 3 का अरे इतना हाँ, अरे यही 3 वो दबे क्या बाबू? कौन ने बनाया? यही 3 वो एग्जाम्पल है वो दिया, इसीलिए तो फेल हो गया बाबू। ब्रोमीन का बाबू एटॉमिक मास होता है बाबू 79.9 होता है सर। मतलब कि बस यही 3 पे वो चीज हो रहा था और किसी और पे हाँ नहीं। हाँ, और सारे एलिमेंट पे वैलिड नहीं था। ठीक है ना, बेचारा मेहनत किया नहीं किया, तो 3 का ही एक ग्रुप ये बन गया, दूसरा ग्रुप एक बनेगा, एक ग्रुप बना लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का,
दूसरा ग्रुप बना वो क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। समझे समझे यस सर, शैतान? फेल वाला चीज क्या पढ़ा रहे हैं? नहीं पढ़ना ना कैसे कैसे बाबू सक्सेस हुआ, डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो ऊपर ऊपर पार हो जाएगा ना। फेलियर चीज भी पढ़ना बाबू कि हाँ देखो अगला जो साइंटिस्ट है वो इसका फेलियर को कमी किया तब ना वो अपना बाबू फेलियर वाला। देखो कोई भी आगे साइंटिस्ट कैसे पढ़ता है, पहले पीछे वाला वो स्टडी करता है डिप्ले, हाँ देखा उसको उसमें कहाँ कहाँ कमी है तो फिर अपना प्रपोज रखता है ना, वो अपना रखता है। तो ये भी पढ़ना जरूरी होता है। इसमें बाबू एवरेज निकालोगे, इसमें एवरेज निकालो बाबू, सारा तो ये सूख ही गया इनकी। 35.5 एवरेज निकालो, 35.5 बाबू, अब प्लस कितना हो जाएगा 126.9 और डिवाइड बाई 2 करोगे तो इसका एवरेज कितना भी आया था 81.2 आया था ना, 81.2 आ गया था। ठीक है 81.2 आ गया था ना। तो इसी के आसपास है बाबू, है ना, इसी के आसपास है बाबू। ये 80 है, ये 81 है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कर सकते हैं बाबू, है ना। अप्रोक्सीमेट करेंगे तो आ जाएगा। हाँ तो अप्रोक्सीमेट है बाबू, अप्रोक्सीमेट है ना। नेक्स्ट हो तीसरा ग्रुप बनाया, तीसरा बनाया। ठीक है बाबू, तीसरा वो कैल्शियम ले लिया, स्ट्रोंशियम ले लिया बाबू सर और तो ये बेरियम याद करेंगे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। हाँ बाबू याद कर दीजिएगा, क्या दिक्कत है वो। सर ये वीडियो कब अपलोड कीजिएगा? कर देंगे बाबू। नेक्स्ट हो कैल्शियम, अब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। आप लोग पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट याद रखो, कैल्शियम बाबू इसका एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक वेट कितना कैल्शियम का सर, कैल्शियम का 40 होता है। ठीक, कैल्शियम के बाद वो स्ट्रोंशियम है, स्ट्रोंशियम का बाबू 88 होता है एटॉमिक मास। कैल्शियम स्ट्रोंशियम बाबू, और फिर बेरियम है। स्ट्रॉन्शियम नहीं लिखवाए हैं। नहीं लिखवाए हैं, ये 88 है ना बाबू, ठीक है ना। स्ट्रोंशियम को बाबू जब निकालो बाबू, है ना, स्ट्रोंशियम का निकालोगे तो 38 आएगा एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट के एटॉमिक नंबर कितना 38 आएगा, उसका लगभग दुगना करोगे, बताएंगे। तो इसमें बाबू एवरेज निकालो, इसका मीन निकालो, वेट इसका मीन निकालो। तो कैसे निकालोगे सर, 40 बाबू अब प्लस 137 और डिवाइड बाई 2 करोगे। सर तो आ जाएगा आपका 88.5। 177 88.5 हाँ 88.5 आएगा। तो यही बाबू तीन गो ग्रुप था, वो तीन गो बहुत सारे एलिमेंट को यही तीन गो का अरेंज किया। तो ये 88.5 आया और यहाँ इसका कितना बाबू 88 है, तो उसी के आसपास का, उसी का क्या बाबू आसपास का है ना, आसपास है ना बाबू, है ना। तो ये तीनों पेयर जो उनका तो दोनों गलत चला गया, सेकंड भी थर्ड भी, फर्स्ट खाली सही है डिवाइड अरे बाबू करके। अप्रोक्सीमेट बाबू, इक्वल भी आ सकता है, अप्रोक्सीमेट भी आ सकता है ना, इक्वल भी आ सकता है, उसके आसपास भी आ सकता है। मतलब ये तीनों जो पेयर ऑफ एलिमेंट है बाबू, ये तीन पेयर जो एलिमेंट है, ये तीनों का प्रॉपर्टी एक जैसा होगा। ये तीनों ग्रुप जो पेयर ऑफ एलिमेंट है सर, ये तीनों क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना वो, ये तीनों का प्रॉपर्टी कैसा होगा, एक जैसा होगा, है ना। ये तीनों जो पेयर है इसका प्रॉपर्टी कैसा होगा, एक जैसा होगा। थोड़ा सा पीछे वाला रिवाइज करके क्लास अटेंड करो ना, पीरियोडिक टेबल ऐसा स्ट्रांग होगा ना कि जिंदगी में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। शैतान है पढ़ के आता नहीं है। ठीक है सर, हो गया सर, आप सर, वीडियो यूपी अपलोड कौन कर है सर? दीजिए। सर ये ठीक वाई